नमस्कार। ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी जातकों का हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। यहाँ बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति से क्या रहेगी धन के आगमन की और धन के बचत की स्थिति, संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, भूमि, भवन, भौतिक सुख, रोग, ऋण, लव रिलेशन, दाम्पत्य सुखों के बारे में भी चर्चा करेंगे और धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। जॉब, करियर और विदेश, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमने 3 भाग में बनाई है। पहले भाग में पिछले महीने जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तो आपके लिए ग्रह गोचर से क्या क्या परेशानियां आईं और इन परेशानियों की वजह क्या थी, इस पर चर्चा करेंगे। आपको ये समझ आएगा कि ग्रह गोचर का प्रभाव कितना आपके जीवन पर पड़ता है, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देकर गया और किस स्थिति में वह आपके लिए अशुभ रहा होगा। दूसरे भाग में हम ग्रहों की स्थिति भी बताएंगे जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को होगा। उसके आधार पर आपकी कुंडली में बन रहे ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और उससे आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा भी करेंगे। आपको अच्छे और बुरे प्रभावों से अवगत कराएंगे ताकि आप इनके अच्छे प्रभावों का पूरा फायदा उठा सकें और बुरे समय में क्या क्या सावधानियां रखें। ज्योतिष से यही लाभ होता है कि हमें आने वाले अच्छे और बुरे समय का पता चल जाता है। उसके अनुसार ही हम अपने जीवन की प्लानिंग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरे भाग में हम वास्तु के भी कुछ उपाय बताएंगे ताकि आपको उसका भी लाभ मिल सके। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे कि पिछले महीने जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तब ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ताकि आपको समझ आ सके कि ग्रहों से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और किन किन क्षेत्रों में यह आपको प्रभावित कर सकते हैं। ये है कन्या राशि के जातकों की अक्टूबर-नवंबर 2022 की कुंडली जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था। ये विश्लेषण हम गोचर कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। एक बात आप यहाँ समझिए कि एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है गोचर कुंडली। इन दोनों में फर्क है। जन्म कुंडली जन्म समय या काल में ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। वह ग्रह स्थिति जातक में विद्यमान ऊर्जा व मात्रा की जानकारी देती है। जन्म पत्रिका हमें 2 तरह की जानकारी देती हैं। एक, जातक को जन्म के समय क्या मिला, क्या है उसके भाग्य में। दूसरा, जीवन यात्रा की दिशा, गति और समय अनुसार यात्रा में आने वाले उतार चढ़ावों की संभावनाओं की व्याख्या करती है। जन्म पत्रिका से महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दिशा और प्राण दशा का भी विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर फल कथन किया जाता है। अब हम ग्रहों की स्थिति को समझेंगे जो पिछले महीने आपके गोचर कुंडली में बने। पिछले महीने जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तब बुध देव, जो आपके लगन के स्वामी भी हैं, उनका गोचर धन भाव में हो रहा था। तो पहले हम बात करेंगे कि अक्टूबर के महीने में जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तब
ग्रह गोचर से आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी। अक्टूबर के महीने में जो जो परेशानियां आई होंगी उसका मुख्य कारण है मंगल देव और शनि देव। मंगल का गोचर आपके कर्म भाव में हो रहा था, लेकिन मंगल का गोचर उनकी शत्रु राशि बुध की राशि में था। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और बुध में नैसर्गिक शत्रुता मानी जाती है, तो शत्रु राशि में गोचर करते हुए मंगल पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिना वजह के विवाद होते हैं और शत्रु बढ़ते हैं। आपके साथ यदि ये सब हुआ होगा तो शेयर अवश्य करें ताकि सब ज्योतिष के प्रभावों को समझ सकें। हालांकि ये सबके साथ नहीं होता। जिसकी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही हो और उनकी जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित हो तो उन जातकों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। मंगल आपके दशम भाव में गोचर कर रहे थे, जहां से आपके जॉब, करियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। इस गोचर के कारण आपके कार्यस्थल पर कठिनाइयां आई होंगी। मंगल के कारण क्रोध और उग्रता बड़ी होगी। क्रोध के कारण या कार्यस्थल पर झगड़ा होने के कारण आपके सहयोगियों से या अपने बॉस से संबंध भी खराब हुए होंगे। मंगल के दशम भाव में गोचर करते हुए इन पर केतु की दृष्टि पड़ी। केतु मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं। केतु डिटैचमेंट के, अलगाव के कारक हैं, तो आपके मन में निराशा की स्थिति बनी होगी। मंगल की दृष्टि पड़ी चतुर्थ भाव पर। इसके कारण पति पत्नी के बीच, सहयोगियों के बीच, मित्रों के बीच विवाद हुआ होगा और विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा और संबंध खराब हुए होंगे और हो सकता है बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंची होगी। पीड़ित मंगल के कारण, क्योंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, ब्लड और सर्जरी का होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट पेन, एक्सीडेंट, चोट लगना, फोड़े फुंसी, ये सब अष्टम भाव के प्रभाव हैं। हो सकता है आपकी सर्जरी भी इस काल में कोई हुई हो। मंगल पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके पुरुषार्थ, पराक्रम में भी कमी आई होगी। कार्यों में मन नहीं लगा होगा, आलस्य बढ़ा होगा, थकान महसूस हुई होगी। प्रॉपर्टी में कोई झंझट और सर दर्द की शिकायत भी आपको हो सकती है। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ी, तो संतान को कष्ट, व्यापार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना या आपके शिक्षा के संस्था में कोई झगड़ा हो जाना, ये सब अशुभ मंगल के प्रभाव हैं। शनि का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। शनि मकर राशि में, स्वराशि में उत्तम फल देते हैं और साथ ही वह पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 23 अक्टूबर से मार्गी भी हो चुके हैं। शनि आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके जो कार्य थोड़े मंद गति से चल रहे थे अब वह तेजी पकड़ लेंगे। आप यदि कोई लेखन का कार्य शुरू करना चाहते थे तो इस गोचर में यदि आपने शुरू किया होगा तो वह बहुत ही अच्छी पुस्तक बनेगी। यदि आप सिनेमा या फिल्म जगत में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस गोचर में यदि किया होगा तो वह बहुत अच्छा चलेगा।
उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस गोचर में यदि आपकी संतान नहीं है और आप संतान गोद लेना चाहते हैं तो वह भी आपने सोचा होगा। अब बात करते हैं नवंबर 2022 के महीने में, जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। सूर्य जो अभी आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जो आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। बुध जो आपके लगन के भी स्वामी हैं, वह अभी दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 नवंबर से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। शुक्र जो अभी आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, वह 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। मंगल जो अभी वक्री अवस्था में है, 13 नवंबर को वृष राशि में ही गोचर कर जाएंगे और आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह सूर्य का गोचर जब वृश्चिक राशि में होगा तो 4 महान ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र आपके तीसरे भाव में और मंगल आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर आपके तीसरे भाव में आपके लिए अति शुभ रहेगा। सूर्य उच्च स्थान पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं और यह इस माह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल देव। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और मंगल में नैसर्गिक मित्रता बताई गई है। सूर्य के इस गोचर से आपका पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा। आप अपने भाई बहनों पर विशेष खर्च करेंगे और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, लाभ होगा। बुध देव आपकी कुंडली में केंद्र भाव के स्वामी हैं और शुक्रदेव त्रिकोण के भाव के, तो यह दोनों लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं और जब यह दोनों गोचर में एक साथ स्थित होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का बहुत ही शुभ रिजल्ट मिलता है। आपका भाग्य जागृत होता है और आप भाग्यशाली बनते हैं। आप हर कार्य को कुशलता से करेंगे। लौकिक, पारलौकिक दोनों का पालन करेंगे। आप चतुर बनते हैं और दूरदर्शी भी। तो ऐसे में आपके कार्य में कुशलता आती है और उन्नति प्राप्त होती है। उन्नति से व्यक्ति को धन लाभ होता है। कन्या राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है और वह देवगुरु और राहु के 2-12 के संबंध से बन रहा है। वैसे तो यह योग पहले से ही बन रहा है, लेकिन 24 नवंबर से देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और राहु का अंश बल पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में राहु महाबली होंगे। राहु और देवगुरु बृहस्पति का 2-12 का संबंध आपके लिए अति शुभ साबित होगा। राहु है एक्सपेंशन, राहु है विस्तार, राहु है विदेश के स्वामी। राहु को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन जब राहु अंश बल से परिपूर्ण होते हैं तो उनसे अधिक लाभ कोई दे ही नहीं सकता। और देवगुरु के साथ 2-12 का संबंध बनने पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं, धन और सद्बुद्धि के कारक हैं, संतान और शिक्षा के कारक हैं, मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के भी कारक हैं। सब में वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति शादी के भी कारक हैं, तो इस गोचर के दौरान देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होते ही आपकी शादी के योग भी बनेंगे यदि आप शादी लायक हैं। और बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी लड़की का रिश्ता आएगा जिसका स्वभाव
मधुर होगा और शादी होते ही आपका व्यापार और धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपका यदि हिस्सेदारी का काम है या व्यापार है तो उसमें लाभ मिलेगा। देवगुरु और राहु का यह योग आपको महाधनी बनाता है। यदि आप इस माह किसी चुनाव में खड़े होते हैं तो विजय प्राप्त करेंगे और सर्वत्र सम्मानित भी होंगे। आप किसी धार्मिक संस्था के मुखिया भी बन सकते हैं। ज्योतिष, कर्मकांड या विद्वान पंडित भी बन सकते हैं। राहु विस्तार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो आप इस दौरान अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाएंगे। आप उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, अपने ज्ञान का विस्तार भी करेंगे, तो इस गोचर में आप उत्तम रिजल्ट पाएंगे। आपका ज्ञान विवेक बढ़ेगा और आप सम्मानित भी हो सकते हैं। और यदि इस गोचर के दौरान आप अपने कार्य का विस्तार करते हैं तो आपको उन्नति अवश्य मिलेगी और धन की प्राप्ति भी होगी। धन बढ़ेगा और महाधनी योग प्रबल होगा। राहु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी पड़ रही है। 12वां भाव विदेश का भाव होता है और राहु भी विदेश के कारक हैं, तो आपको विदेश से या विदेश में स्थित किसी परिवारजन से लाभ हो सकता है। आप कोई विदेशी व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपकी प्रगति होगी। विदेश से धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। राहु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर, आपके परिवार के भाव पर भी पड़ रही है, तो हो सकता है आपको परिवार से, कुटुंब से धन लाभ हो। दूसरा घर वाणी का भी होता है, तो आप जितना मधुर बोलेंगे, जितनी मिठास आपकी वाणी में होगी, आपको उतना ही लाभ होगा। राहु जो अष्टम में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का। आपके लिए राहु इन सब क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और महाबली राहु से लाभ पाने के लिए आप यदि अपने कार्यों को गुप्त रखेंगे तो आपको लाभ होगा। किसी भी कुंडली के राशि के स्वामी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपकी कुंडली के स्वामी है युवराज बुध। बुध देव बुद्धि और विवेक के कारक होते हैं, तो आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। आप आईटी सेक्टर, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स से जुड़े हो सकते हैं और इन क्षेत्रों में आप अच्छा कार्य करेंगे। करियर के रूप में आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, सीए, सीएस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं और धन भी अर्जित कर सकते हैं। आप बैंक के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं या कोई बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट जैसे ऑफिसर भी हो सकते हैं। ऐसे किसी भी क्षेत्र में आप जब कार्य करेंगे तो आपका नाम, यश होगा और आपको उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होगी। आप अपने कार्य को उत्तम तरीके से करेंगे और इस गोचर में युवराज बुध शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम का, यश का होता है। आपको व्यापार या नौकरी में नए नए अवसर मिलेंगे या आप नए नए अवसर पैदा करेंगे और धन लाभ अर्जित करेंगे। तीसरा घर छोटी यात्राओं का भी होता है, तो आपको इन यात्राओं से लाभ होगा। तीसरा घर इच्छा शक्ति और
एफर्ट्स का भी होता है। तो बुध आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप जो भी करेंगे उसमें आपका मन भी लगेगा, आपका पूरा पराक्रम लगेगा और आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है इस गोचर में आपके मित्रों का भी आपको सहयोग मिले। आप मैत्री संबंध बहुत अच्छे निभाएंगे। शुक्र की दृष्टि नवम पर, बुध की दृष्टि नवम पर, जो भाग्य स्थान है, उसका भी फिर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से शुक्र और बुध आपके लिए खुशियों की सौगात और नए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी होकर पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य विदेश भाव के स्वामी है, तो आपको विदेश से लाभ मिलेगा। विदेश से कोई कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। विदेश में माइग्रेट हो जाएंगे तो लाभ मिलेगा। 12वां भाव आपकी इंट्यूशन का होता है। सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, जो इंट्यूशन और दूरदर्शिता का होता है। तो आप अपने शत्रुओं को पहचान लेंगे और अलर्ट हो जाएंगे और सफलता से अपना काम कर पाएंगे। सूर्य और बुध देव का पराक्रम भाव में बुध आदित्य योग भी बन रहा है, जो बहुत ही उत्तम योग होता है। छात्रों के लिए विशेषकर बहुत लाभदायक रहेगा। बुध आदित्य योग सरकारी नौकरी का कारक होता है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। तो आपको सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा। संतान की दृष्टि से भी यह योग बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं शनि देव और देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो 2 केंद्र के भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का, लव रिलेशन, साझेदारी के व्यापार का भी होता है। यहाँ पर देवगुरु हंस महापुरुष योग भी बना रहे हैं। इस योग के बनने पर आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर किसी भी क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे लव रिलेशन, पार्टनरशिप का व्यापार हो, व्यवसाय हो, आप हर क्षेत्र में उत्तम रिजल्ट देंगे। आप हर मुश्किल का समाधान ढूंढ लेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, तो आपको अपने व्यापार में, नौकरी में लाभ मिलेगा। आप यदि कोई दैनिक व्यापार का कार्य भी शुरू करना चाहते हैं तो आप इस गोचर में कर सकते हैं और वह बहुत अच्छा चलेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी पड़ रही है, जहां सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर हो रहा है। तो यह भाव बहुत ही प्रबल हो जाता है। आप अपने पराक्रम और परिश्रम से अपने व्यवसाय को बहुत उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं शनि देव की। तो शनि देव आपके पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। हालांकि शनिदेव पंचम भाव में थोड़े से कम प्रभावी होते हैं। आप यदि दूसरे स्टेट या देश में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप अच्छी डिग्री पा सकते हैं। यदि आप वकालत, मेडिकल के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपका कार्य अच्छा चलेगा। पर यदि आप किसी दैनिक रोजगार से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। आपको अपने मामा या नाना का भी सहयोग प्राप्त होगा।
तो आशा है आपके लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर अति लाभप्रद रहे। अब बात करते हैं वास्तु के उपाय की। तो इस महीने बन रहे ग्रह गोचर से आपके घर में वास्तु दोष जो उत्पन्न हो सकता है वह आपके घर के साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में हो सकता है। आपने अपने घर के नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट में यानी दक्षिण पश्चिम में मंदिर या पूजा स्थल या कोई धर्म स्थल स्थापित किया है, जिसके कारण आप जब जब वहाँ बैठकर ध्यान लगाते हैं तो आपका मन भटकता है और आपको उस स्थान के नेगेटिव ऊर्जा प्राप्त होती है। मेडिटेशन करते समय आप जिसका भी नाम लेकर ध्यान लगाते हैं तो उस नाम के किसी मृत व्यक्ति की आत्मा आसपास होगी तो वह आपको विचलित करेगी। तो कृपया अपने घर का मंदिर वहाँ से हटाकर ईशान कोण यानी घर के नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में स्थापित करें। उत्तर पूर्व में की हुई पूजा या मेडिटेशन हमेशा आपके लिए फलित रहता है। आप में एक ऊर्जा, पॉजिटिविटी, एनर्जी आती है। आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। यह स्थान नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और आपकी सफलता और धन आगमन के रास्ते भी खोलता है। आशा है आपके लिए ये जानकारी लाभप्रद रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर का प्रभाव नवंबर-दिसंबर 2022 के महीनों में क्या क्या खुशियां लाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।